कैसे हो सर? उम्मीद है कि सब यार बढ़िया होंगे। तो आज 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 मैं जाने वाला हूँ अपने स्कूल में, और स्कूल में है पीटीएम। तो अब क्या हुआ कि 2 दिन पहले हमारे क्लास ग्रुप में मैम ने एक मैसेज सेंड किया जिसमें कि बताया गया था कि पीटीएम है और एलओसी साइन करने बुलाया था। एलओसी साइन करने के लिए ये तीसरी बार बुलाया था, ठीक है। पहले 2 बार भी उन्होंने स्कूल में एलओसी साइन करने के लिए बुलाया था, तो ये तीसरी बार बुला रहे थे। और पिछली बार जो है ना, बस मेरी मम्मी गई थी, तो मुझे लगा इस बार भी यार बस पेरेंट्स जाएंगे तो चलेगा। बट उधर मैसेज में लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का आना ज़रूरी है। तो मैंने पढ़ा नहीं मैसेज, मेरे को तो बस पता था पीटीएम है और एलओसी साइन करनी है। और उस दिन मेरे पापा की छुट्टी थी, तो मैंने पापा को बोला आप जाओ और साइन करके आओ। और हाफ ईयरली हमारी जस्ट रिसेंटली अभी हाफ ईयरली हुई थी, और हाफ ईयरली के मार्क्स भी उधर बताने वाले थे। तो पापा चले गए, और फिर पापा गए और वहाँ पर गए, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल में गए पापा, और 11 बजे के आसपास कुछ पापा गए, और टाइम स्लॉट दिए थे हमें। रोल नंबर के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट दिए जाते हैं कि इस रोल नंबर को इस टाइम स्लॉट में आना होता है। तो मेरा रोल नंबर कुछ है 17-18 के अराउंड, तो मेरा टाइम स्लॉट करीब 9 या 10 बजे के आसपास कुछ था। बट मेरे पापा गए 11 बजे, ठीक है। वो थोड़ा सा लेट हो गया पापा को, तो पापा गए 11 बजे। तो पापा गए और फिर उसके बाद पापा स्कूल में गए, और मैं आराम से मस्त बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। फिर अचानक से मुझे कॉल आता है पापा का और पापा बोलते यहाँ पर स्टूडेंट का आना कंपलसरी है। ऐसे नहीं बोला, ठीक है, गुस्से में बोला ठीक है। पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैम ने शायद कुछ बोल दिया होगा कि वहाँ पर मैसेज ग्रुप में तो डाला था कि स्टूडेंट्स को भी आना है, ऐसे कुछ करके शायद। तो पापा ने बोला जल्दी से जल्दी इधर आ, ठीक है। अगर तू नहीं आएगा तो मैं निकल लूँगा, ठीक है, मतलब साइन में नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म। तो फिर भाई मैं जल्दबाजी में तैयार हुआ और यहाँ से निकल लिया। तो पैसे वैसे लिए और कुछ पैसे लिए और निकल लिए फ़ोन लेके। तो यहाँ पर रोड के यहाँ पर मैं रुका, और यहाँ से रिक्शा पकड़ा, और रिक्शा से गया मैं चौक में, ठीक है। तो चौक में गया, और अब सीन क्या होता है, मैं चौक में देखो, हमारे यहाँ पर मेरी स्कूल जो है ना, वो यहाँ से हमारे घर से है 7 किलोमीटर दूर, ठीक है। 7 किलोमीटर दूर, और 7 किलोमीटर दूर भाई मजाक नहीं है। और यहाँ से चौक है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। तो मैं यहाँ से गया चौक में, और फिर चौक के बाद से ना वहाँ पर हमें रिक्शा, बस या फिर कुछ भी करके आगे स्कूल तक जाना पड़ता है। वो डायरेक्ट स्कूल पे छोड़ दिया मैं। तो मैं चौक में गया, और मैं चौक में पहुँच ही रहा था, मेरे सामने से बस निकल गई। मीन्स वो बस जो मुझे डायरेक्ट अपने स्कूल के गेट पे उतारेगी, वो बस मेरे सामने से निकल गई। तो भाई फिर मैं सदमे में, ठीक है। तो उसके बाद मैं उधर उतरा रिक्शा से, तो बस तो निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो रिक्शा लेते हैं, बट कोई रिक्शा नहीं। दोपहर का टाइम था, मतलब दोपहर नहीं, सुबह और दोपहर के बीच में जो भी टाइम, हाँ 12 बजे के आसपास, दोपहर मतलब उस टाइम पे रिक्शा वहाँ पर थी नहीं। तो फिर मतलब 2 रिक्शा थी, और वो मतलब ऐसे प्राइवेट रिक्शा करके जाऊंगा तो बहुत दूर हो जाएगा। तो वो सीट्स पे होती है ना, 10-10 रुपये सीट, ऐसे 20-20 रुपये सीट वाली, तो उसमें जाने वाला था मैं। तो बट वहाँ पर तो थी नहीं वो। तो फिर उसके बाद पापा कॉल करने लग गए कि किधर है तू, जल्दी आ, जल्दी से कैब बुक कर और आ जा। तो फिर मैंने क्या किया, कैब बुक किया ठीक है। तो ओला से कैब बुक किया, और वो जो था ना कैब वाला, तो वो यहाँ से कल्याणी नगर, मतलब कल्याणी नगर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर था, और मैं था यहाँ पर चौक में। तो वो कल्याणी नगर से आ रहा था, और कल्याणी नगर के उधर बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ओला पे दिखा रहा था कि वो 4 मिनट में आएगा, पर वो एक्चुअल में आया पता है कितने, 25 मिनट में आया। वो इतना ट्रैफिक में अटका हुआ है कि वो आया ही नहीं। और उसके आगे सुनो, ठीक है भाई, वो अब वहाँ से कल्याण नगर से आया, मैं यहाँ पर चौक में खड़ा हूँ, ठीक है। वो यहाँ से आया, ऐसे आया, और फिर पता नहीं उसको क्या है, वो मेरे सामने से निकल गया। मैं हाथ में फ़ोन लेके खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और मैंने देखा आ गया। तो फिर मेरे को लगा भाई आके यहाँ पर रुकाएगा, भाई रुकाया नहीं, वो निकल लिया मेरे से 2.5 किलोमीटर दूर, ठीक है। मतलब वो पहले था करीब अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर, और मेरे वहाँ पर ओला में दिखा रहा था कि 4 मिनट दूर है वो। और ट्रैफिक से उसको पहले उसने मेरे 25 मिनट बर्बाद कर दिए थे। मीन्स करीब अभी 12:30 या फिर 12 के आसपास कुछ टाइम हो चुका है। और फिर वो आया, मतलब वो आके तो चला गया, आया तो नहीं, वो तो आके चला गया। तो वो गया 2.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर रुकता है, और वापस से वहाँ से आने लगता है। मीन्स मुझे लगता है कि उसके गाड़ी में पहले से कोई तो था,
और फिर वो गया और फिर वापस आया। बट फिर मैंने सोचा भाई ये 2.5 किलोमीटर दूर है, अभी उधर से आएगा ये, वो और बीच में ट्रैफिक लग गया तो फिर मेरा तो सत्यानाश है, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग क्या था 8 से 11 बजे, और मेरे पापा ने ना मैम को रिक्वेस्ट करके रुका लिया उधर, ठीक है। तो भाई मुझे लगा भाई ये रिक्शा वाला, मतलब मुझे लगा भाई ये कैब छोड़ दो भाई, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दी कैब, फटक से उधर से एक प्राइवेट रिक्शा की और निकल गया फटक से उधर से, ठीक है। तो फिर निकल गया मैं, और निकलने के बाद संकट की घड़ी हम पे बनी है भाई। मैं निकला और इतना गंदा ट्रैफिक भाई, इतना गंदा ट्रैफिक, करीब 20 मिनट मेरे उधर ट्रैफिक में निकल गए। और फिर उसके बाद हम निकले आगे, तो आगे निकले और फिर, और मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है। मैं सोच के निकला, मतलब मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट रिक्शा, मतलब प्राइवेट ऑटो करके जाऊँ, इतने तो पैसे नहीं थे मेरे पास, ठीक है। मैं करीब 50 रुपये लेके गया था, और प्राइवेट रिक्शा यहाँ से, मतलब मीन्स चौक से स्कूल तक 80 लिया उसने, ठीक है। तो हाँ 80। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पापा को कॉल किया, पापा को बोला आप आ जाओ यहाँ पर, ये रिक्शा वाले को पैसे देने मेरे पास पैसे नहीं है। तो पापा तो स्कूल में ही रुके हुए थे, तो पापा आए रोड पे, और फिर वो रिक्शा वाला आया, रिक्शा वाला उधर स्कूल के सामने रुकाया, और फिर पापा ने उसको पैसे दिए। पैसे से दिए, पापा के पास छुट्टे नहीं थे, पापा ने जस्ट अभी बैंक में से पैसे निकाले थे, तो पापा के पास 500 की नोट, ठीक है। तो 500 की नोट थी, तो रिक्शा वाले को दिया। तो रिक्शा वाला बोला सुबह का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम है, ऐसे सुबह दोपहर का टाइम है, तो मेरे पास तो छुट्टा है नहीं। तो फिर उसके बाद, मतलब उसके पास तो छुट्टा था नहीं और हमारे पास भी छुट्टा नहीं था, तो अब दोनों के पास छुट्टे नहीं थे। तो वो ऑटो वाले भैया मेरे को बिठा के लेके गए उनके दोस्त के दुकान, उधर ही आसपास उनकी दोस्त की दुकान थी, तो उधर लेके गए और उधर से छुट्टा लिया, और फिर मुझे दिया, और फिर मेरे को छोड़ दिया वहाँ पर गेट के वहाँ पर। तो भाई और पापा इतने गुस्से में मेरे को कॉल किए थे ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे को लगा भाई मैं तो आज गया। और ऊपर से आज रिजल्ट्स भी बताने वाले थे हाफ ईयरली के, मीन्स हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, और मैंने मार्क्स देखे नहीं, ठीक है। मैंने MS टीम्स जो हमारा स्कूल का ऐप होता है उसमें देखे थे कि इसमें इतने आए, बट ऐसे पूरा अच्छे से देखा नहीं था कि किस किस में कितने और परसेंटेज कितनी आ रही है, वो सब मैंने देखा नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कितने मार्क्स आने वाले मेरे को। तो अब मैं पापा के साथ अंदर गया, और पापा भाई कॉल पे एकदम गुस्से में बात कर रहे थे, बट मैं जब उधर पहुंचा पापा एकदम प्यार से बात कर रहे। भाई मैंने सोचा ये क्या हो गया भाई, ये वो तूफान के पहले वाली खामोशी तो नहीं। तो फिर हाँ, तो अब क्या, वो पापा तो भाई एकदम, मतलब अच्छे से एकदम खुश दिख रहे। पापा हंसते हंसते मुझे अंदर लेके गए स्कूल के, और मुझे तो क्लास पता नहीं, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास मैं पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गया, तो मेरा सेक्शन कहाँ था मुझे पता नहीं था, तो पापा ने ढूंढ लिया था सेक्शन। तो फिर हम निकले सेक्शन में गए अपने, तो मैम बैठी थी, मतलब अंदर गए, हम क्लास के अंदर गए, और फिर मेरे को लगा मैम तो भाई बहुत डांटने वाली है मेरे को, और पापा भी अलग से डांटेंगे, तो मेरी पूरी वाट लगने वाली थी। मेरे को तो स्टार्टिंग में लग रहा था उधर मैं जैसे ही पहुंचूंगा पहले तो खींच के लगाएंगे एक, ऐसा बजाएंगे, और फिर बोलेंगे तेरे को मैसेज पढ़ने नहीं आता स्कूल के ग्रुप में। अब हम क्लास में गए, मैं बोला मैम मैं कमिंग, मैम ने बोली यस कमिंग। तो अंदर गए पापा और मैं, तो मैम मेरी तरफ ऐसे देख रही, मैं मैम की तरफ देख रहा हूँ। तो भाई मुझे लगा आज गए भाई, आज गए। बट उसके बाद क्या हुआ, मैम बोली बेटा मास्क उतारो। तो मैम को चेहरा देखना था, क्योंकि वैसे तो स्कूल जाते हैं नहीं, और कैमरा तो हम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, जब मीटिंग होती है ऑनलाइन तो उसमें तो कैमरा हम ऑन करते हैं नहीं। तो मैम ने बोला मास्क उतारो, तुम्हारा चेहरा देखना। तो फिर मैंने मास्क उतारा, और फिर मैम बोली, मैम मेरे को लगा भाई अभी तो गए, अभी तो गए, बट मैम पता है क्या बोली, अरे बेटा तुम तो बहुत स्मार्ट हो। भाई मैं बोला भाई ये क्या है भाई, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी भाई ये क्या चल रहा है भाई, स्मार्ट वाट की बात क्या कर रहे हैं भाई। मेरे को तो लगा था ये आने के बाद डांटेंगे। तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि मेरे मार्क्स आए थे 82%, ठीक है। तो और हाफ ईयरली में था, ठीक है, मजाक की बात में, ठीक है, 82% आए थे। और फिर उसके बाद मतलब माहौल एकदम ठंडा रहा, एकदम अच्छा रहा, अच्छे से बात किया मैंने अपने LOC, मतलब वो सब देखा, डिटेल्स विटेल्स देखी फाइनल रजिस्ट्रेशन वाली, तो डिटेल्स पे साइन किया, और फिर उधर से हम निकल लिए। तो निकल लिए, फिर आधे रास्ते में क्या हुआ,
कि पापा को कहीं पर जाना था, तो पापा बोले पहली फुर्सत में इधर से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो पापा बोले तू इधर से जा, रिक्शा में जा। और फिर उसके बाद पापा निकल गए, वहाँ पर पापा को कुछ काम था, तो मैं रिक्शा में बैठा। और फिर उधर रिक्शा, मतलब नॉर्मल जो रिक्शा होती है प्राइवेट रिक्शा, वो नहीं, ठीक है, वो जो 10-10 रुपए वाले, वो ऐसे 4-5 लोग बैठ के चलते हैं ना, वो वाली रिक्शा, ठीक है। तो उसमें मैं बैठा और बैठा, वैसे बैठने से पहले भी उधर 20 मिनट तो मेरा टाइम पास हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आने में टाइम लगता है ना, जब तक वो रिक्शा में 3-4 लोग आते नहीं तब तक वो रिक्शा चलाते नहीं। तो फिर मैं वहाँ पर सबसे पहले गया था। तो फिर और जब 3 लोग आए, फिर उसके बाद उसने रिक्शा स्टार्ट की और फिर हम निकल गए। फिर हम निकल गए, निकलने के बाद वापस से ट्रैफिक लग गया। जहाँ पर ये चौक की बात कर रहा हूँ ना, ये चौक के इधर ही ट्रैफिक लगता है। ये एरिया बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये एरिया ट्रैफिक से भरा रहता है हमेशा। तो यहाँ पर लग गई ट्रैफिक। और भाई एक तो, भाई तुमको क्या बताऊँ, पुणे का मौसम ना ऐसा है ना, अभी पिछले कुछ दिनों से पुणे का मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा खराब। तो अब यहाँ पर ये ट्रैफिक में बहुत देर अटकने के बाद, उसके बाद मैं यहाँ पर चौक में पहुँचा, ठीक है। तो चौक में मैं जैसे ही पहुँचने वाला था, भाई मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, ऐसे नहीं स्टोरी बना के बता रहा हूँ, ये सब हुआ, ठीक है, ये सब हुआ सब। तो मैं उधर से उतरा और जैसे ही हम पहुँच रहे थे चौक में, वहाँ पर यहाँ पर एक रिक्शा खड़ी होती है जो यहाँ तक चौक लेके आती है, और दूसरी जो रिक्शा होती है वो हमें आगे लेके जाती है, ठीक है। तो ये रिक्शा तो यहाँ पर पहुँच गई, बट हम जैसे ही पहुँच रहे थे ये रिक्शा इधर से निकल गई। मीन्स भाई क्या आज का दिन क्या चल रहा है भाई, सब निकल जा रहा है, सब निकल जा रहा है। तो फिर उसके बाद मैं उधर रुका थोड़ी देर, तो रिक्शा तो आ नहीं रही थी, कोई रिक्शा वहाँ पर। और दोपहर के टाइम पे भाई रिक्शा तो मतलब थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर कोई रिक्शा आ रही नहीं। तो मैं बोला अभी 1.5 या 2 किलोमीटर यहाँ से चौक, तो मैं बोला चलो अभी निकलते हैं चलते हुए। तो मैं निकल गया उधर से चलते हुए, और दोपहर का टाइम था। भाई तुम्हें पुणे का मौसम बताऊँ, इतना वाहिया मौसम हो चुका है ना पुणे का, मैं तुमको क्या बताऊँ। तो सुबह के टाइम भाई, सुबह ना एकदम बढ़िया होती है, ठीक है, बेस्ट होती है सुबह, बेस्ट पुणे में, ठीक है। तो सुबह एकदम बढ़िया होती है। देन उसके बाद दोपहर को भाई इतनी गर्मी होती है भाई, ऐसा लगता है समर वेकेशन चल रहा है। मतलब गर्मियों की जितनी गर्मी होती है ना, उतनी गर्मी तो यहाँ पर दोपहर में लगती है। तो दोपहर को इतनी गर्मी होती है, फिर उसके बाद शाम के टाइम पे बारिश चालू हो जाती है, ठीक है, सच बता रहा हूँ, ऐसा ही सिचुएशन है यहाँ पर अभी। सुबह नॉर्मल, दोपहर को भाई एकदम ज़्यादा गर्मी, और फिर उसके बाद शाम को बारिश स्टार्ट होती है। और रात को क्या होता है पता है तुमको, रुको तुमको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। और ये हर रात होता है, ठीक है, हर रात, मतलब कभी कभी बीच में 1-2 दिन छूट जाता है, बट ये होता है, ठीक है। ये देखो, ये देख लो, हाँ। तो ये ऐसी बिजली कड़कती रहती है भाई, भाई ऐसी खतरनाक बिजली। और यहाँ पर बिजली कड़कती है तो फिर लाइट तो बंद करेंगे ही। तो मीन्स लाइट हम घर की नहीं, मतलब पूरे एरिया की लाइट तो बंद हो ही जाएगी। तो रात के टाइम पे कभी कभी लाइट भी बंद हो जाती है, पढ़ाई भी छूट जाती है, क्योंकि आ जाती है लाइट, वैसे ज़्यादा देर के लिए जाती नहीं। और मैं क्या बताऊँ, पूरा थका, हाँ मतलब मैं थक वक के आया घर पे। तो बस इतना ही भाई, आज मैं पहुँच गया घर पे। एंड उसके बाद मतलब मेरा कुछ प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट क्या हुआ कि मैं कल रात को दीप से बात कर रहा था, ठीक है। दीप हमारा प्रिय मित्र, जिसको मतलब जिसका तुमने परफॉर्मेंस देखा होगा वो, तो उससे मैं बात कर रहा था। तो उसको मैंने ये स्टोरी सुनाई, मतलब स्टोरी नहीं, असलियत बताई, ठीक है, ये असली में हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो फिर मैंने उसको पूछा क्या मैं इसका वीडियो बना के डालूँ, तो उसने बोला हाँ डाल यार, बहुत सही है, एकदम अच्छा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो कल वीडियो बनाएंगे और फिर डालेंगे। और ये क्या है यार, ये क्या है, 1 मिनट, ये क्या है भाई, सारे वीडियोस पे 80+ व्यूज़ है, बट जो लेटेस्ट वाला वीडियो उस पे 45 व्यूज़। यार क्या मजाक कर रहे हो यार तुम। मीन्स देखा करो, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना हो सके तो। और यार मैंने एक और वीडियो शूट करके रखी हुई है, चिड़िया वाला, घोंसला वाला शूट करके रखा हुआ है। एडिटिंग पूरी हो चुकी है, वीडियो एडिटिंग पूरी हो चुकी है, रिकॉर्डिंग सब एकदम अच्छे से कर दिया। वो चिड़िया बच्चे नहीं निकाल रही भाई अंडे में से, मतलब उसने घोंसला बनाने के लिए 4 दिन लगाए, अंडे देने के लिए 2 दिन लगाए, और वो अंडे में से बच्चे निकलने के लिए अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, बच्चे नहीं निकल रहे उसमें से क्या बताओ यार तुमको। तो देखते हैं अभी कब बच्चे निकलते हैं, और फिर बच्चे निकलने के बाद छोटा सा क्लिप्स डालूंगा उसमें, और फिर वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।
और उसके आगे का जब बच्चे बड़े होंगे सब, वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के फिर उसमें डाल दूंगा, ठीक है। और चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।